नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम 12वीं कक्षा हिंदी में इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपठित बोध। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने लगभग 25 के करीब अपठित बोध की व्याख्या और आपको प्रश्न उत्तर समझाए हैं। देखिए, आपके लिए अपठित बोध बहुत ज़रूरी है। आपको जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, इन वीडियो में आप ध्यानपूर्वक इनको समझे देखें। ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप घर बैठे बैठे आसानी से इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यानी कि अपठित बोध में बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो हमें और भी अन्य जो अपठित बोध हैं उनमें काम आते हैं। प्यारे बच्चों, अपठित बोध हमने 25 तक पढ़े और 25 का भी हमने पढ़ा था। हमने बताया था कि आपको कि बहुत सारे जो यहाँ पर बताया गया है कि पौधे ऐसे होते हैं, पौधे यहाँ पर किसी न किसी का प्रतीक हैं। किसी का प्रतीक का मतलब समाज में ऐसे जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके प्रतीक हैं या छोटे बच्चों के प्रतीक हैं। इस अंश में छोटे पौधे हमने आपको समझाया भी था पहले वीडियो में। इस अंश में छोटे पौधे अपने आप को बड़े पेड़ पौधों के नीचे पाकर खुश नसीब महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि हमें बहुत सारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, यानी कि आसमान से पानी, आग, गर्मी, आंधी, तूफान, बादल, इनसे बचाव करते हैं। ये बड़े पेड़ पौधे हमारे लिए एक वरदान हैं। इस प्रकार से इस तरफ जो भाव है इसमें बताया गया है कि छोटे पौधे रुष्ट हैं, नाराज हैं। वे कह रहे हैं कि हम बड़े पेड़ पौधों के नीचे आकर, बड़े पेड़ों के नीचे आकर अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम बड़े पेड़ पौधों के आकर नीचे कभी अपने आप को बढ़ा नहीं सकते, ऊपर नहीं बढ़ सकते, हम प्रगति के पथ पर नहीं जा सकते। समाज में ये इशारा किया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो छोटे लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वे बड़ों की साया में रह कर के वे कहते हैं कि हमें दुख, तकलीफ, कष्ट बिना उठाए हमें जो आगे बढ़ने का मार्ग दिया गया, तो जीवन में जो कष्ट आ जाएंगे तो हम उनको कैसे सहन करेंगे। इसलिए दोनों अंशों में छोटे पौधों ने अलग अलग बात कही है। तो प्यारे बच्चों, इनके प्रश्नों पर आते हैं। एक बार हम देखते हैं। हमने इनकी व्याख्या भी आपको समझा दी थी पहले वीडियो में। इस कविता में बरगद तथा छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं? बरगद बड़े लोगों के या घर में जो बड़े लोग होते हैं उनके प्रतीक हैं। छोटे पौधे छोटे बच्चों के प्रतीक हैं। वे बता रहे हैं कि हमें बड़ों के नीचे रह करके किस तरह का अनुभव मिलता है। प्रश्न दूसरा है प्यारे बच्चों, पहले अंश में पौधे अपने आप को खुश नसीब क्यों समझते हैं? पहले अंश में पौधे अपने आप को खुश किस्मत इसलिए समझते हैं कि हमारे ऊपर बड़ों की छाया है। बड़ों की वरदान युक्त जो छत्र छाया है उसको पाकर हम अपने दिन बिता देते हैं। हमने कभी कष्ट सहने ही नहीं देते। हमें ऊपर वे हमारे ऊपर छत्र छाया बनाकर हमारी रक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार जो है तीसरा प्रश्न है, दूसरे अंश में पौधे असंतुष्ट और रुष्ट क्यों हैं? यहाँ पर बताया है कि हम बोने बना रखा है, हम बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि उनके ऊपर बड़े पेड़ हैं, वे उनकी छाया में उनको पूरी तरह से ऊपर बढ़ने का अवसर नहीं देते और वे हमेशा छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। उनको बहुत सारे कष्ट सहने की शक्ति और ताकत नहीं मिलती है। इस प्रकार से पौधे स्वयं को बदकिस्मत क्यों समझते हैं? इस अंश में है अपने आप को बदकिस्मत, हम भी पहले बदकिस्मत हैं।
हम भी कितने बदकिस्मत हैं, यानी कि जो खतरों का नहीं सामना करते हैं, यानी कि हमने कभी, यानी कि जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका सामना करने का अवसर ही नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये बता करके यहाँ पर चौथा प्रश्न जो है पौधे स्वयं, पांचवा प्रश्न है विकास के लिए क्या आवश्यक है। विकास के लिए हमेशा मंजिल में आगे बढ़ना आवश्यक है तथा विपरीत परिस्थितियों को से जूझना, टकराना और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। विकास करना है तो चुनौतियों से टक्कर लेना जरूरी है। इसके बाद इस पद्यांश का शीर्षक लिखिए। इस पद्यांश के शीर्षक बहुत सारे होते हैं। इस पद्यांश का शीर्षक निम्न बड़े, छोटे और बड़े पौधों की विचारधारा, छोटे पौधों की भावना, कुछ भी हम इस प्रकार से इसका शीर्षक बना सकते हैं। इसका सार लिखिए। सार हमने आपको पहले भी बताया था कि जो समाज है उसमें जो छोटे लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वे बड़ों की छत्र छाया पा करके प्रशंसित हो जाते हैं, जबकि उनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वे जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक रास्ता है जो उनको लाभ देता है, जो उनको हानि देता है, हानि देता है कि बड़ों की छत्र छाया के नीचे हम ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, हमें चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा जो ये अपठित बोध है वो यहाँ से शुरू होता है। शांति नहीं तब तक जब तक खुश सुख भाग न सबको सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, स्वतः मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या मिट जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने से, न्याय के अनुकूल अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के किसने कहा पाप है समुचित, स्वतो प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ समर में, अभय मारना मरना। प्यारे बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी अपने कुरुक्षेत्र रचना में कहते हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से बताया गया है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सम हो। यदि सुख का भाग, यदि हिस्सा बराबर का न मिले तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। यदि हिस्से बराबर होंगे तो ही शांति मिलती है। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को बहुत अधिक होना चाहिए, नहीं किसी को कम हो, स्वतः मांगने से न मिले। यदि अपना स्वतः होता है अधिकार, अपना हिस्सा मांगने से न मिले, ये संघात पाप हो जाए, ये बहुत बड़ा अत्याचार होता है, पाप होता है। यानी कि हिस्से वाले को हिस्सा मिलना जरूरी है। बोलो धर्मराज, यानी कि युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहता है, बोलो धर्मराज शोषित वे शोषित जिए या मिट जाएं, उनको मर जाना चाहिए या जीवित रहना चाहिए। यदि उनका अधिकार उन्हें न मिले, वे हमेशा शोषण की चक्की में पिसते रहें। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले, यदि न्याय के अनुकूल अधिकार मांगने से न मिले तो हमें उसे लड़के लेना चाहिए। हमें उसे लड़ाई करके अपना अधिकार मांगने से पाप नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा अधिकार होता है। तेजस्वी छीनते समर को, तेजस्वी लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति अटल व अडिग होते हैं, वे छीनते समर को, वे युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। जीत या कि खुद मर के, या तो उसको जीत के हासिल करते हैं या स्वयं अपने आप को मिटा के हासिल करते हैं। किसने कहा पाप है समुचित, किसने बताया है कि सारा पाप है। स्वतः प्राप्ति हित लड़ना, यानी कि किसने कहा है अपने हिस्से के लिए लड़ना, किसने कहा है समुचित पाप है, किसने कहा है।
अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना तो अपना अधिकार है, ये सत्य है, उसे प्राप्त करना जरूरी है। यदि उसको प्राप्त नहीं करना है तो पाप है। किसने कहा पाप है? समुचित स्वतो प्राप्ति हित लड़ना, अपने हित की प्राप्ति के लिए लड़ना किसने कहा है पाप है? ये पाप नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि महाभारत में कौरव पांडवों के बीच की बातें हैं ये, क्योंकि आपको पता है कौरव पांडवों को उनका अधिकार नहीं दे रहे थे और पांडव उसके लिए अपने अधिकार के लिए कौरवों से बार बार आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन उसे देने के लिए तैयार नहीं था। तब की बात है ये। तब कह रहा है सो तो प्राप्ति हित लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। उठा न्याय का खड्ग समर में, न्याय के लिए तलवार युद्ध में उठाना, अपने अधिकारों के लिए, न्यायोचित बात के लिए, न्याय के काम के लिए यदि समर में तलवार उठा करके लड़ें, अभय मारना मरना, निडर होकर के या तो मर जाएं या दूसरों को मार दें, ये अधिकार हमारा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस तरह से अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना के प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न है शांति के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर बताया गया है। देखो प्यारे बच्चों, शांति के लिए क्या आवश्यक है, ये प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं, तो इनका आंसर एक एक नंबर के अनुसार दिया जाता है। शांति के लिए क्या आवश्यक है? शांति के लिए जब तक सुख भाग न मिल जाए तब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। शांति के लिए आवश्यक है कि उसके अधिकार मिल जाना, उनका हिस्सा मिल जाना। कौन सा युद्ध निष्पाप है? अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए युद्ध लड़ना निष्पाप है। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए युद्ध लड़ना निष्पाप है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है कि युधिष्ठिर आप लड़ाई लड़ो, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ये तो न्याय की और सत्य की बात है, इससे पाप नहीं लगता है। धर्मराज से पूछा गया प्रश्न हिंदी गद्य में लिखो। धर्मराज से पूछा गया प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा गया? बोलो धर्मराज शोषित वे, ये प्रश्न है। बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या मिट जाएं। बताया गया है कि धर्मराज से पूछा गया है ये प्रश्न कि बताओ गद्य में, यानी कि पंक्तियों में लिखना है, गद्य भाव में लिखना है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जिए, वे शोषित होते हैं, जिनका शोषण होता है, वे उनको जीना चाहिए या मिटना चाहिए? आप ही बताइए। ये धर्मराज श्री कृष्ण ने कहा है। तेजस्वी लोगों की क्या पहचान है? तेजस्वी लोगों की पहचान है कि वे समर में अपने अधिकार को छीनते हैं। इसका शीर्षक लिखें, अधिकारों की लड़ाई, अधिकार प्राप्ति। इसका सारांश लिखिए। सारांश ये है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना कोई पाप नहीं है। यदि हमें अपने हिस्से का यदि भाग अंश न मिले तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़ करके भी प्राप्त करना चाहिए, जो कि पाप नहीं है, न्याय है और वह सत्य पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके हमने प्रश्न पढ़े और इसके बाद में 21-27 का शिवमंगल सिंह सुमन की एक रचना है, इसको हम देखते हैं। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित डग पग डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिस जिस से
पथ पर सने मिला उस राही को धन्यवाद। शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न चलूँ यदि तो भी क्या राही मर, लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिससे पथ पर सने मिला उस राही को धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। जिससे पथ पर सने मिला, पथ का मतलब जीवन की मंजिल से, यानी कि जीवन में जीवन रूपी यात्रा से मतलब है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो मंजिल में जो पथ है वो मंजिल है, रास्ता मंजिल। यानी कि आपको पता है कि अपठित काव्यांश में कई बात कहीं होती है, अर्थ जाकर के कहीं पड़ता है, ये विशेष बात होती है, ये अवश्य आता है ऐसा। प्रस्तुत अप्रस्तुत के बीच बहुत अंतर होता है उसमें। जिससे पथ पर सने मिला, जिससे पथ पर रास्ते पर सने मिला, अर्थात मंजिल में, जीवन की मंजिल में आगे यात्रा में बढ़ने पर सने मिला, उस राही को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवन अस्थिर है, अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। जीवन तो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, चलता रहता है, पानी के प्रवाह की तरह से, नदी के प्रवाह की तरह से आगे बढ़ता रहता है। अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, अनजाने ही दोस्त मित्र मिल जाते हैं। सीमित पगडग, सीमित कदमों की पग पर डग है, मंजिल धीरे धीरे मिलती है। लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं है। सीमित मंजिल को तो कभी भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन लंबी मंजिल को हासिल करना कुछ आसान कार्य नहीं है। दाएं बाएं सुख दुख दे चलते, सन्मुख चलता पथ का प्रमाद। यानी कि कहता है, दाएं बाएं सुख दुख चलते रहते हैं, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। पथ का जो आशीर्वाद होता है वो चलता रहता है, जो एक नशा होता है मन में वो चलता रहता है। जिससे पथ पर सने मिला, जिस पर पथ पर जिसके द्वारा हमें यात्रा, जीवन की यात्रा में आशीर्वाद मिला, सने मिला, प्रेरणा मिली, उस राही को, उस राही को अर्थात उस सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथ न दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, जो जिसने साथ नहीं दिया, जो दूर हो गए, क्या उनसे राह की मंजिल जो होती है, जो मंजिल होती है वो क्या सुनी हो जाती है? नहीं, कोई न कोई तो उन्हें सहारा देने के लिए अवश्य ही आगे आता है। मैं भी न चलूँ यदि तो भी क्या राही मर, यदि उस मंजिल की तरफ मैं नहीं बढ़ता हूँ तो क्या राही मर जाती है? क्या मंजिल मर जाती है? कभी नहीं मरती है, लेकिन राह अमर होती है। लेकिन सदा राह अमर होती है, जीवन की मंजिल अमर होती है। इस पथ पर वे ही चलते हैं। इस प्रकार के पथ पर, रास्ते पर जीवन में सकारात्मक लक्ष्य हासिल करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, जो चलने के लिए बढ़ते हैं, जो उसका स्वाद आनंद पा गए हैं, उनकी बात ही अलग होती है। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिसको आनंद मिलता है इस प्रकार की मंजिल में, जो आगे बढ़ते हैं, जिसको आनंद आता है वही बढ़ते हैं, अन्य नहीं बढ़ते हैं। जिसने पथ पर सने मिला उस राही को धन्यवाद। कवि कहता है उस राही का बहुत बहुत धन्यवाद। कवि के अनुसार जीवन कैसा है? कवि के अनुसार जीवन अस्थिर है, अस्थिर बताया है। जीवन हमेशा चलता रहता है। जीवन रूपी यात्रा में कैसे कैसे अनुभव आते हैं? जीवन रूपी यात्रा में बहुत सारे अनुभव आते हैं। कहता है, दाएं बाएं सुख चलते, सन्मुख चलता पथ का प्रमाद। बहुत सारे भाव इधर उधर चलते रहते हैं, और मंजिल तय करना खेल नहीं। क्यों? मंजिल बहुत कठिन होती है। देखो, जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वो लक्ष्य में कठिनाइयाँ तो आती हैं, उसका बहुत परेशानियाँ तो उठानी ही पड़ती हैं। कहता है मंजिल तय करना खेल नहीं। क्यों कहा है? मंजिल तय करना सबके बस की बात नहीं है। जो अपने इंद्रियों पर, अपने विचारों पर पूरी तरह संयमित होते हैं वे ही प्राप्त करते हैं। इसका शीर्षक लिखिए, मंजिल लिख सकते हैं इसका शीर्षक, मंजिल की प्राप्ति। इसका 1/3 शब्दों में सार लिखिए। इसका भाव छाट करके लिखना हमें
कि जो आगे बढ़ने वाला था उसको जिसने भी सहयोग किया, कवि उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जिन्होंने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग किया उनका धन्यवाद करता है। कवि कहता है कि जीवन की मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कष्ट आते हैं और जो जो उनका सहयोग करते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं, उनका सहयोग सदा सराहनीय रहता है। और यदि सहयोग नहीं करते तो उनके सहयोग न करने से कभी मंजिल खाली भी नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में जो सहयोग करते हैं उनका पुनः धन्यवाद है। कवि किसको धन्यवाद करता है और क्यों? कवि उन लोगों का धन्यवाद करता है जो जीवन की मंजिल में सहयोग करते हैं, जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करते हैं। राह को अमर क्यों कहा गया है? राह को अमर इसलिए कहा जाता है कि राह तो हमेशा, मंजिल तो हमेशा चलती ही रहती हैं, मंजिल में कोई न कोई तो उसमें आगे बढ़ता रहता है। इसलिए मंजिल, जीवन की यात्रा तो सदा अमर है, सदा प्रवाहमयी है, चलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे ये 27 तक इसमें पैरे हो गए हैं। 27 तक हमने आपको समझा दिए हैं, इनकी व्याख्या हो गई है। आप इनको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने मन में इन भावों को उतारें। जब भी आपके लिए परीक्षा में या टेस्ट में इस प्रकार के अपठित बोध काव्यांश आते हैं तो आप उनको आसानी से एकदम सटीक उनका उत्तर लिख सकें। यदि आपके ये सारे सुने हुए हैं तो आप उनका सटीक उत्तर लिखेंगे। और 27 के बाद अगले वीडियो में हम प्यारे बच्चों 28 में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।